बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको मालूम है कि हम अरे के मुतालिक पढ़ रहे थे पिछले लेक्चर में हमने वन डायमेंशनल अरे के बारे में पढ़ा था, मतलब जिसमें एक ही रो थी, ओनली वन रो, इट इज कॉल्ड वन डायमेंशनल अरे। आज हम डिस्कस करेंगे मल्टी डायमेंशनल अरे। ठीक है जी, मल्टी डायमेंशनल अरे का मतलब है इसमें मल्टीपल रोज होंगे और मल्टीपल कॉलम्स होंगे, जिसको मैथ्स में मैट्रिक्स भी कहते हैं, मैट्रिक्स। तो देखिए मल्टी डायमेंशनल अरे के आपकी एक मिसाल आपके सामने। मल्टी डायमेंशनल अरे कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अरेज ऑफ अरे, अरे की अरे होती है। ठीक है, तो इसको बाई डायरेक्शनल अरे भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें एक से ज्यादा डायमेंशंस होती हैं, बाई डायरेक्शनल। तो ये आप गौर से देखें, आपको एक अरे का नाम नजर आएगा ए, ठीक है, उसकी डेटा टाइप है इंट, यानी कि इसमें सिर्फ इंटीजर डेटा आ सकता है। अब गौर से देखें, इसमें ब्रैकेट में 4 लिखा है और ब्रैकेट में 3 लिखा है। अच्छा, जो पहला 4 है ना, ये रो को जाहिर करता है, और जो दूसरा 3 है ये कॉलम को जाहिर करता है। तो हमेशा याद रखें, जब भी आप मल्टी डायमेंशनल या 2 डायमेंशनल अरे का काम करें, 2 डायमेंशनल अरे या मल्टी डायमेंशनल अरे, उसमें पहला जो जिक्र होगा वो रो का होगा, और जो दूसरा जिक्र होगा कॉलम में, जो ब्रैकेट में होगा, वो कॉलम का होगा। तो इसमें 4 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, जैसे कि आपको पता है। देखें, रो 0, रो 1, रो 2, रो 3, ये 4 रोज हो गए, और कॉलम 3 है, कॉलम 0, कॉलम 1, कॉलम 2। ठीक है। अच्छा, जो पहली लोकेशन होगी ना, उसको 0 0 से डिनोट करेंगे, जो दूसरी होगी वो 0 1 है, फिर 0 2 है, फिर इसी तरह 1 0 1 1 1 2, फिर इसी तरह 2 0 2 1 2 2, इसी तरह 3 0 3 1 3 2। तो ये मल्टी डायमेंशनल अरे की एक सिंटैक्स समझ लें और एग्जांपल है। तो मल्टी डायमेंशनल अरे को 2 डायमेंशनल अरे भी कहते हैं। तो 2 डायमेंशनल अरे देखें आप, जिसमें 2 डायमेंशनल है, मतलब एक से ज्यादा कॉलम्स हैं। इसमें कितने कॉलम्स हैं? 3, और कितने रोज हैं? 4। तो आप आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, 3 कॉलम 3 रो, 2 कॉलम 3 रो, मर्जी आपकी। लेकिन ये बात याद रहे कि अरे के बाद, अरे के नाम के बाद पर, इसमें अरे का नाम क्या है? वहां ए है, तो अरे के नाम के फौरन बाद रो का जिक्र आता है, फिर कॉलम का जिक्र आता है। ठीक हो गया ना? तो ये हमेशा बात याद रखें। तो देखें, इसमें कॉलम जो सेल है A00, ठीक है, इसमें क्या स्टोर होगा? 1 नजर आ रहा है, 1, फिर 01 में 2, फिर 03 में 3, फिर इसी तरह दूसरे रो में A10 में 4, फिर 11 में 5, फिर 12 में 6। इस तरह ये आप सेव करेंगे डेटा। तो सिंटैक्स याद रखें, सिंटैक्स आपके सामने, डेटा टाइप पहले बताया जाता है, उसके बाद अरे का नाम बताया जाता है, फिर उसके बाद बड़ी ब्रैकेट में रो का साइज, फिर कॉलम का साइज। ठीक है, इट इज कॉल्ड डिक्लेरेशन ऑफ 2 डायमेंशन अरे। तो ये देखिए एग्जांपल है आपके सामने, जिसमें 4 रोज हैं और 3 कॉलम है। ठीक है, तो 4 रोज और 3 कॉलम को आप जब आप इनिशियलाइजेशन करनी है तो आप इस तरह करेंगे। आपको मैंने बार बार बताया है कि जब भी अरे का जिक्र हो उसमें फॉर लूप आप इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें भी मैंने देखे फॉर लूप इस्तेमाल हुआ है। तो कितनी दफा लूप चला है? 0 1 2 3 4, 5 दफा लूप चलेगा। ठीक है ना, क्योंकि देखें 4 रोज हैं इसमें, तो 0 1 2 3 सॉरी 4 दफा चलेगा, क्योंकि लेस देन 4 है तो 4 दफा, क्योंकि 4 रोज हैं तो जाहिर बात है 4 दफा लूप चलेगा। और जो इनर लूप है वो कॉलम को जाहिर करता है। तो ये बात भी ध्यान में आ जाए आपके कि जब भी आप 2 डायमेंशनल अरे की बात करेंगे तो उसमें नेस्टेड लूप का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी। तो आउटर लूप जो है फॉर का, वो रो को जाहिर करता है, जो इनर लूप है फॉर का, वो कॉलम को जाहिर करता है। हमेशा बात याद रहे। ठीक है, देखें, लेस देन I लेस देन 4 ये रो को जाहिर कर रहा है, n लेस देन 3 ये कॉलम को जाहिर कर रहा है। ठीक है जी, तो ये बात हमेशा ध्यान में रहे आपके। अच्छा, अब देखें, इसमें अरे का जिक्र हुआ है, अरे है, लेकिन इसमें वाइल लूप को हमने इस्तेमाल किया है। ठीक है जी,
वाइल लूप को। पहले हमने फॉर लूप, अक्सर किताबों में फॉर लूप का अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है और आसान भी है जरा, फॉर लूप अक्सर लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो वाइल लूप को भी इस्तेमाल कर सकते हैं जैसा कि एग्जाम्पल में बताया गया है। तो देखिए पहला वाइल लूप जो है वो रो को जाहिर कर रहा है, आउटर वाइल जो इनर वाइल लूप है वो कॉलम को जाहिर कर रहा है। तो देख लें एग्जाम्पल आपके सामने, बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है, एग्जाम में भी आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो आउटर लूप वाइल का रो को और इनर लूप वाइल का कॉलम को जाहिर करता है। ओके, जब सी आउट कराएंगे, जब प्रिंट कराएंगे तो देखें अरे ब्रैकेट आई ब्रैकेट एन, तो आई पहले लिखेंगे एन बाद में लिखेंगे, रो पहले लिखेंगे कॉलम बाद में लिखेंगे, आगे पीछे कर देंगे तो मसला हो जाएगा, नहीं करना चाहिए, ठीक है, नहीं करें। तो देखिए पहला ये बात भी याद रखें, जो इनर लूप है मैंने आपको बताया था वो पहले हल होता है, तो इसलिए एन प्लस प्लस पहले लिखा हुआ है और आउटर लूप आई प्लस प्लस बाद में लिखा हुआ है, ठीक हो गया ना। तो एक दूसरी एग्जांपल है, ये डू वाइल की एग्जांपल आपके सामने आ गई, ठीक है, ये डू वाइल है, पहले वाइल लूप की एग्जांपल थी, अब ये डू वाइल की एग्जांपल है। तो आप अरे में डू वाइल का भी कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। तो देखिए पहला डू रो को जाहिर करता है, तो दूसरा डू वाइल जो है वो कॉलम को जाहिर करेगा, ठीक हो गया ना। तो ये भी एक जबरदस्त एग्जांपल है आपके सामने। पासिंग किस तरह करते हैं, मतलब वैल्यू पास करना, वैल्यू दे देना अरे को, तो वो अब एग्जांपल में भी हम अभी करते हैं, ठीक है। तो आइए एग्जांपल की तरफ चलते हैं, प्रोग्राम की तरफ, हम वैल्यू किस तरह पास करेंगे, एग्जांपल आप करेंगे तो उससे आप आसानी से समझ जाएंगे। तो ये एग्जांपल आपके सामने, इसको भी आप जरा नोट कर लें, ठीक है। इसमें देख लें कितने रोज हैं कितने कॉलम हैं, बताएं जी। इसमें 2 रोज हैं 3 कॉलम हैं, खुद पता लग जाता है, देखिए टेबल रे का नाम है और 2 रोज 3 कॉलम, ठीक है ना। तो पहला फॉर जो चला है वो रो के बारे में, जो इनर लूप है फॉर वो कॉलम है, ठीक हो गया। अच्छा, बाज़ औक़ात हम 3 डायमेंशनल अरे भी यूज करते हैं जी, 2 डायमेंशन के अलावा 3 डायमेंशनल अरे, तो वो भी अक्सर यूज कर लेते हैं लोग। तो देखें वो इसका भी तकरीबन वही सिंटैक्स है, डेटा टाइप बताएंगे, अरे का नाम बताएंगे, यहाँ एक चीज इजाफा होगा, डायमेंशन साइज बताएंगे। तो देखिए 3 डायमेंशन है तो 3 का मैंने 3 का जिक्र किया, 4 डायमेंशन 4 का जिक्र करूंगा, लेकिन डायमेंशन साइज मैंने 3 बताया, 3 डायमेंशन है इसकी। तो इसमें 2 रोज है 3 कॉलम है, वही चीज है, देखें 2 रोज 3 कॉलम, लेकिन इसमें डायमेंशन 3 है, 3 डायमेंशन है। तो ये शाज़ो नाज़िर ये लूप यूज होता है अक्सर, 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल से हमारा काम चल जाता है, तो बाज़ औक़ात जरूरत पड़ जाती है 3 डायमेंशन की भी। तो याद रखें सिंटैक्स को, अरे के बाद आपने डायमेंशन बतानी है, 3 लिखकर आपने सिर्फ डायमेंशन बतानी है, 3 डायमेंशन है जिसमें 2 रोज है और 3 कॉलम है। ओके, तो आइए प्रोग्राम की तरफ चलते हैं जी। फाइल में जाएं, न्यू करें, सोर्स फाइल, चलिए बिस्मिल्लाह, इंक्लूड iostream, include conio.h using namespace std int main, ठीक है। अब देखें जरा गौर से जी, int अच्छा, इधर मैं 2 डायमेंशन की बात करूंगा, 2 डायमेंशन की हम एग्जांपल करते हैं। तो मैट्रिक्स मैंने बताया, 2 डायमेंशन को अक्सर मैट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक है, मैथ्स में, उर्दू में हम इसको मेरे ख्याल कालिब कहते हैं या इस तरह को कुछ नाम है, ठीक है। तो इंग्लिश में इसको, मैथ्स में इसको मैट्रिक्स कहते हैं। तो देखिए मैं नाम ही इसको मैट्रिक्स दे देता हूँ, मैं मैथ दे देता हूँ, चलिए मुख्तसर सा ना, मैथ। आप देखें 2 डायमेंशन को मैं डिक्लेयर किस तरह करूंगा, ब्रैकेट लगाई 3, मतलब 3 रो, फिर दूसरी ब्रैकेट लगाई 2 कॉलम, 3 रो 2 कॉलम, ठीक है। अब इसको मैंने वैल्यू भी इधर ही दे देता हूँ, साथ ही वैल्यू भी दे दी, सीन के जरिए मैं नहीं करता। तो वैल्यू देने के लिए आपको मैं बताया कौन सी ब्रैकेट, दरमियानी ब्रैकेट आप करेंगे। तो दे दें वैल्यू 2, 1, 4, 3, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123,
7, ठीक है। ये याद रखें वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 3 और 3 2 6, 9 होनी चाहिए, ठीक है। 6 7 8 9 वैल्यूज होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 हो गया, ठीक है। 6 हो गया, कामा 5 कामा 7 8 9, ठीक हो गया। बस आप आगे सेमीकोलन लगा दें। 9 वैल्यूज होनी चाहिए क्योंकि 3 रोज हैं 2 कॉलम है, तो 3 रोज 2 कॉलम में आप 9 वैल्यूज आती हैं। अब आ जाए नीचे। अब दूसरी वेरिएबल मैं डिक्लेयर करता हूँ, ये रो का है, आर मैंने दे दिया, कॉलम दे दिया सी, ठीक है। अब मैं सम करना चाहता हूँ इनको, सम को मैंने इनिशियलाइजेशन भी कर दी कि यार सम में 0, सम की वैल्यू 0 है। अब मैंने बताया कि जब भी लूप इस्तेमाल वो अरे इस्तेमाल करें लूप का लाजमी जिक्र होगा, तो मैं फॉर लूप कर लेता हूँ, आसान है जरा। फॉर पहले रो चलाऊंगा, मैंने बताया बार बार, रो इज इक्वल टू 0 सेमीकोलन, ठीक है। रो उस वक्त तक चलता रहे जब तक 3 से कम हो जाए, मतलब 0 1 2 3 दफा चलेगा। बार बार बताया है कि अरे है, अरे 0 से इनिशियलाइजेशन करता है, इसलिए मुझे 0 से रो को शुरू किया है मैंने, ये याद रखें। फिर सेमीकोलन, रो प्लस प्लस, नीचे आ जाए, ब्रैकेट लगा दें, ठीक हो गया। अब फॉर करूंगा जी कॉलम के लिए, सी इज इक्वल टू 0 सेमीकोलन, सी लेस देन 3, ठीक हो गया ना, क्योंकि 3 रोज है और 3 कॉलम्स है मेरे पास, 3 3 है ना, सॉरी इधर मैंने ओहो सॉरी इधर मैंने 3 करना था, क्योंकि 3 रोज 3 कॉलम है, ये गौर से रहे जब भी 9 वैल्यूज बनती हैं, ठीक है। 3 3 9, ये गलती हो गई, तो देखिए ये भी 3 रोज और ये 3 कॉलम, ओके आ जाए, ये गलती हो गई थी। अब सेमीकोलन लगा दे जी, और आपने सी प्लस प्लस करना है, ठीक हो गया। नीचे आ जाए, आप देखें जी सी आउट करता हूं, क्योंकि एक ही लाइन है तो मुझे ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। सी आउट कर दिया, क्या सी आउट करें, मैट मुझे वैल्यू दे दे जो मैंने एंटर की हुई है, ठीक है। मैट क्या, ठीक है, आर फिर ब्रैकेट सी, इधर आ जाए, ठीक है। अच्छा बैक स्लैश टी दे दें, जरा टैब हो जाए, यानी कि जरा फासला हो जाए, अब जब प्रिंट होगा ना फिर आप देखना मैंने बैक स्लैश टी क्यों लगाया था, ठीक हो गया। सेमीकोलन दे दें, नीचे आ जाए, सी आउट एंड एल भी कर दें जी, दूसरी लाइन में प्रिंट हो जाए। अच्छा यहां तक ये खत्म हो गया, ये फॉर लूप का चक्कर यहां खत्म हो गया। अब नीचे आए, ठीक है। इधर मैं एक प्रिंट दे देता हूँ, एक वो देता हूँ कमेंट ना, कि क्या दे दूं कि समझने के लिए ना, कंप्यूट द सम ऑफ द मैट्रिक्स, सम ऑफ मैट्रिक्स, कि यार ये मैट्रिक्स का सम है, ये प्रोग्राम जो हमने वैल्यूज दी है मैट्रिक्स में उसका सम बताएगा हमें। अच्छा यहां तो मैंने वैल्यूज दे दी, अब मुझे सम चाहिए, तो फिर मुझे लूप दोबारा लगाना पड़ेगा, ठीक है। वही चीज, फॉर r is equal to 0 सेमीकोलन, r लेस देन 3 सेमीकोलन, r प्लस प्लस, ठीक है। फिर दूसरा लूप, ये इधर आगे कर दे जरा कि पता लगे। फॉर ये रो का हो गया, अभी कॉलम का, आई सी इज इक्वल टू 0 सेमीकोलन, सी लेस देन 3 सेमीकोलन, सी प्लस प्लस, नीचे आ जाए, सम इज इक्वल टू, इधर मैं कंपाउंड स्टेटमेंट यूज कर लेता हूँ, कंपाउंड इज इक्वल टू, ठीक है, एमएटी मैट, ठीक है। आर पहले रोज लाजमी होता है, अच्छा पहले लो करेंगे आप, फिर कॉलम, बार बार बताया है मैट्रिक्स में, ये अरे में पहले रो का जिक्र होता है, फिर सेमीकोलन, ठीक हो गया। यहां तक हो गया जी आपका, ये आपके सम निकाल देगा। अब नीचे आ जाए, मैंने प्रिंट कराना है, सी आउट डबल कोट सम
इज इक्वल टू दे दिए जरा के फासला हो जाए, ठीक है, सम सेमीकोलन। चले जी, यहां तक हो गया आपका प्रोग्राम, रिटर्न 0। ये था जी हमारा प्रोग्राम। अब जरा रन करते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। जरा रन करते हैं प्रोग्राम को, पहले सेव करें फाइल को, क्या नाम दे दें, 2dim दे देते हैं, 2 डायमेंशन, ठीक है। सेव, एग्जीक्यूट, बिस्मिल्लाह। अक्सर मसले होते हैं, देखें जी बिल्कुल ठीक हुआ हमारा प्रोग्राम। देखें जी 214 पहली रो, 324 दूसरी रो, 525 तीसरी रो। तो इन सारों को अगर मैं प्लस करूं ना तो ये 28 आता है। तो देखें ये 2 डायमेंशन अरे है, जिसमें कितने रोज हैं, 3 रोज और 3 कॉलम है। आई बात समझ। तो ये हमने सिर्फ सिंपल सम निकाला है 3 डायमेंशन का। तो देखें इसमें 3 रो थे, 3 कॉलम थे, आगे पीछे कर सकते हैं। इसमें 2 कॉलम 3 रो, या 5 कॉलम 5 रो, या 4 रो, मर्जी आपकी। लेकिन उसी के मुताबिक ये आपने फिर चेंजेस कर दिए हैं यहाँ, ठीक है। रो जितनी देंगे इधर भी उसी तरह जिक्र होगा, क्योंकि इधर 3 रोज थी, इसलिए मैंने 3 रो भी 3 का लूप चलाया है। लूप भी, जो रो का लूप चलाया वो भी 3 दफा है, जो कॉलम का लूप चलाया वो भी 3 दफा है, क्योंकि 0 1 2, ठीक। इसी तरह रो का 0 1 2 3, ठीक है। इसका भी 3 दफा लूप, इसका भी 3 दफा लूप। इसी तरह जब मैं प्रिंट करने लगा हूं तो यहाँ भी 3 दफा लूप, यहाँ भी 3 दफा लूप। तो बात समझ आई आपकी प्रोग्राम की। तो ये जो था ना, ये पोर्शन, ये कमेंट से ऊपर वाला, ये इनपुट था, यानी कि ये सिर्फ आपने ये वैल्यूज आपने सिर्फ और सिर्फ प्रिंट किए हैं यहाँ, ये वाली 214 324 525 यहाँ। और जो नीचे वाला पोर्शन है, ये आपको ये जो सम बता रहा है ना 28, इसका काम ये जो नीचे वाला पोर्शन है, फॉर और फॉर, ये सम बताया गया। तो और से देखें, जो सम है ना मैथ में, ठीक है, वो आप, इसका मतलब वही है कि सम इज इक्वल टू सम प्लस, ये वही चीज है। अच्छा, सम इज इक्वल टू सम प्लस, मैं इसको इस तरह भी कर सकता हूं, देख लें दोबारा। इसको मैं कमेंट दे देता हूं, देख लें अगर आपको इसमें मसला हो रहा है। ये देखें, सम इज इक्वल टू सम प्लस MAT मैट, ठीक है, ब्रैकेट और ब्रैकेट कॉलम सेमी कॉलम। तो वही चीज होगी। अच्छा, देख लें, दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं, बिस्मिल्लाह। ये देखें वही चीज है। तो इस स्टेटमेंट में और स्टेटमेंट में कोई फर्क नहीं है। अच्छा, इस स्टेटमेंट में स्टेटमेंट में कोई फर्क नहीं है। तो इस तरह लिख लें, इस तरह लिख लें। यहाँ कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया गया और यहाँ नहीं किया, यहाँ सिंपल सम इज इक्वल टू सम प्लस, क्योंकि सम की वैल्यू पहले 0 थी, ठीक है। तो आपको समझ आ गई होगी प्रोग्राम की। तो इट इज कॉल्ड 2 डायमेंशनल अरे। फिर भी कोई मसला हो आप मुझे कमेंट करें, लिख कर भेजें, कोई मसला हो। अच्छा, मैं वैल्यू चेंज करता हूँ, जरा देखें इसमें फर्क आएगा, ठीक है। जरा वैल्यू चेंज कर लेते हैं। फर्स्ट किया, इसको दे देते हैं 2, ठीक है। इसको दे दें 5, ठीक है। इसको दे दें 8। तो वैल्यू चेंज हो गई ना। अब इसको बंद कर दें, जो एग्जीक्यूट हुआ था ये भी बंद कर दें। अब दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ प्रोग्राम को, देखें, एग्जीक्यूट, रन। अब देखें वैल्यू का फर्क आएगा, देखें 32 आ गया। अब वैल्यू 32 है, सम इसका 32 है, क्योंकि मैंने अंदर एरे की वैल्यू जो एलिमेंट्स हैं वो उसको चेंज किया। तो समझ आएगी प्रोग्राम की। इट इज कॉल्ड 2 डायमेंशनल अरे, जिसमें 3 कॉलम और 3 रोज पाए जाते हैं। पहले रो का जिक्र किया गया, जिसमें 3 रोज और 3 कॉलम। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। तो कोशिश करता हूँ कि अच्छे आसान अल्फाज में आपको समझाऊं। तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में दोबारा हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।